नमस्कार दोस्तों, आज 18 अगस्त की सुबह है, 7:30 बज रही है। 18 अगस्त 2026 सन भी बता दूँ क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। आज मैं इधर इंदौर के जनता क्वार्टर में पवित्र मंदिर है जिसे मोती महाराज का मंदिर कहा जाता है। सुबह 7:30 बजे आया हूँ अपने छोटे भाई के साथ, बस घूम रहा था। नज़र पड़ी मेरे पीछे, आप देख रहे हैं जो बरगद है, आप देख रहे हैं कि कितना विशाल और इतना मतलब विस्तृत रूप में है। और उसका जो आप देख रहे हैं जड़ें और तना और जो लटाएं हैं वो दिखाती हैं कि कितने सालों की तपस्या है बरगद की, कितने सालों का इंतज़ार है, प्रतीक्षा है और धैर्य है। दोस्तों, ये बरगद जो होते हैं ना इतने सालों के, ये वाकई पूजनीय होते हैं। इनके आगे नमन करना है, इनके आगे झुकना है, क्योंकि इन्होंने हमारी पीढ़ियाँ देखी है। हमारी पीढ़ियाँ इनके नीचे, हमारे जो पूर्वज हैं ना, वो उन्होंने अपना बचपन इनके नीचे मिट्टी में, रेत में खेलते हुए गुजारा है। और उन्हीं पूर्वज के जो संस्कार हैं वो हमें दिए हैं। तो इन्हीं बरगद के नीचे उन्होंने अपने संस्कार सीखे हैं और वो संस्कार हमें दिए हैं। और उसी संस्कार के साथ हम अपने जीवन में बढ़ रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं। बढ़ना या सफल होना जरूरी नहीं कि आप आर्थिक रूप से सफल हो तो सफल हैं, आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति जमीन जायदाद है तो सफल है। नहीं, यदि आपके पास संस्कार है ना दोस्तों, और यदि आप अपने जीवन को उस दिशा से, उस रास्ते पर ले जाके जी रहे हैं जहाँ पर हम किसी को दुख तकलीफ नहीं देते हैं, उल्टा जब भी कभी हम मौका मिलता है तो हम यथाशक्ति उनका साथ देते हैं, समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये संस्कार ही हमारे पूर्वजों के हमारे अंदर जीवंत हैं और जीने का असली मायना है। तो दोस्तों, आपके गांव में, आपके घर के आसपास यदि आप सालों से किसी एक जगह रह रहे हैं बहुत समय से, तो हर जगह, हर आसपास ऐसे बूढ़े बरगद होते हैं जिन्होंने सालों की तपस्या की है, जिन्होंने वर्षों का इंतजार है। और वर्षों में भी कोई 150 नहीं दोस्तों, सैकड़ों वर्षों की तपस्या होती है और सैकड़ों वर्षों का जो प्रतीक्षा और धैर्य होता है, जहाँ पर इन्होंने हमारी कई पीढ़ियों को देखा। और आज जब हम इस बरगद के नीचे आते हैं ना, तो कहीं इसमें जो शक्ति, जो ईश्वर वास करते हैं, वो कहीं ना कहीं देखते होंगे कि आज ये कौन सी पीढ़ी का इस जो ये संतान है कितनी पीढ़ी की है। क्योंकि अब ये तो ईश्वर से जुड़ी शक्तियाँ हैं ना, प्रकृति है। अब प्रकृति को तो हम किसी उसमें नाप नहीं सकते ना। तो यहाँ पर मुझे लगता है इसके अंदर की शक्ति हमें माप लेती है कि ये इसकी कितनी पीढ़ियाँ यहाँ मेरे नीचे आके, और जो समय है वो गुजरता रहा है और कितनी पीढ़ियाँ मैंने देख ली है। आज तो दोस्तों क्या है कि अब समय ऐसा है कि ये सब नीचे इतना सारा पीढ़ियाँ और ये सब कुछ हमने हमारी सुविधाओं के हिसाब से कर लिया है। लेकिन किसी समय होता था कि जब नीचे मिट्टी और रेत होती थी और वहाँ पर हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, उनका जो पूर्वज है, उनका बचपन गुजरा है। दोस्तों, आपके पास भी, आपके गांव में कहीं भी अगर आपको ऐसा बरगद मिल जाए, ऐसे जो पूजनीय स्थल मिल जाए, तो एक बार सर जरूर झुकाना। क्योंकि आपके पूर्वजों ने यहाँ आकर अपना वक्त कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे बिताया होगा, या एक लोटा जल ही चढ़ाया होगा अगर जब वो समझदार हो गए या बचपन हो गया तो। क्योंकि मैंने भी अपने बचपन में, मेरे गाँव में एक बरगद है जहाँ पर नीचे रेत में मैंने घर बनाए हैं, टीले बनाए हैं। मुझे अपना बचपन याद है। हम घंटों उसमें उसके नीचे खेलते रहते थे दिन भर। मतलब कभी कभी तो इतना समय हो जाता था कि घर से कोई ढूंढने निकल जाता था, बुलाने आ जाता था कि तुम लोग कब से खेल रहे हो, कब से यहाँ पर आए हो, पता नहीं है किसी को, सब ढूंढ रहे थे। तो नदी के किनारे एक बरगद है, उसकी मुझे अक्सर याद आती है। अब तो समय ने उससे बहुत दूर कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं और मेरे साथ के कुछ खास रिश्ते हम उस बरगद के नीचे खेलते। तो जब भी आपको ऐसा बरगद मिले, जब भी आपको कहीं किसी तपस्या दिखे, तो दोस्तों एक बार दिल से नमन जरूर कीजिएगा और अपने पूर्वजों को याद करके उन्हें भी नमन कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के संस्कार आपके अंदर हैं और उसी संस्कार से आप जी रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। बाय।